क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और इसी तरीके से कई राज्य में बीजेपी का जो प्रदर्शन है, जो सोचा गया था उस तरीके से नहीं हो पाया। झारखंड में बीजेपी को जितनी सीटें आनी थी, आदिवासी सीट की बात कर ले या और भी जितनी सीटें हैं, जो चाहिए था वो बीजेपी को नहीं मिल पाया। एनडीए के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई। बीजेपी की बात करें तो 8 सीटें झारखंड के पास हैं। पर इसी चीज को लेकर के झारखंड के लिए आज समीक्षा बैठक दिल्ली में होनी है, जिसके लिए बाबूलाल मरांडी भी वहां चले जा चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है दिल्ली जाने से पहले, आइए आपको सुनवाते हैं। विरोध भी हुआ है दुमका में। जो प्रत्याशी हैं सीता सोरेन, वो कह रही है कि बहुत बड़ी बात है। शादी किया हो कि नहीं किया हो, पति पत्नी में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, इतना बड़ा परिवार है यार। दुमका को लेकर के भी कह रहे हैं, गोड्डा को निशिकांत दुबे कह रहे हैं, वहाँ से नारायण दास कह रहे हैं कि गाली गलौज और अपशब्द कहा गया है। घर का मामला है, घर में जैसे पति पत्नी हो जाता है, सब हम लोग ठीक कर लेंगे। दोनों प्रभारी जो चुनाव प्रभारी के नेता, उनका सकता हूँ कि दोनों ही धन देता है, दोनों जनता एकदम बेफिक्र रहे। आपका बेटा, आपका भाई तैयार बैठा है पसीना बहाने के लिए, आपको चिंता नहीं करनी। यहाँ किंतु ये है, यहाँ पर जो सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, वो आप देख लो, माने वादा खिलाफी वाली सरकार है। हम सब जो काम करके अड़चने डालती है, तो इस वादा खिलाफी के खिलाफ जो उन्होंने चुनाव के दौरान प्रलोभन दिया, आदिवासी इलाकों में ऐसे जगह कि साहब आप गारंटी कार्ड भरो, 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा। तो गांव गरीब किसान सोचा रहे हमारे एक वोट से थोड़ी मोदी हार जाएंगे, मोदी तो जीत रहे हैं, चलो कांग्रेस को वोट देते, जेएमएम को वोट देते, 1 लाख रुपये खाते में आ जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा था ना, खटाखट आएगा, तो खटाखट का इंतजार कर रहे। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी और संजय सेठ दिल्ली रवाना होने से पहले उनका जो बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि सभी बैठकें जरूरी होती हैं, समीक्षा बैठक भी चुनाव के बाद जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अधिक और अपडेट सामने आया है। समीक्षा बैठक होनी है संदीप। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह का रिजल्ट एनडीए यानी बीजेपी को झारखंड में मिला है, तो पिछले बार की तुलना में यदि तुलना किया जाए दोनों का रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा है झारखंड में। हालांकि जो 400 पार के नारे शुरू से बीजेपी या एनडीए लगा रही थी, वहां तक पहुंचने में असफल रही बीजेपी। हालांकि सरकार उनकी जरूर बन गई है, पर यदि झारखंड की ही सिर्फ 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो पिछली दफा 14 में से 12 सीट एनडीए के पास थी, 2 सीट पे एक कांग्रेस में काबिज थी और एक जेएमएम के जो सांसद थे वो बने थे। हालांकि इस बार जो आंकड़ा है उससे काफी नीचे रहा है, और खासकर जो आज की जो समीक्षा बैठक दिल्ली में होनी है, और इसमें जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं प्रदेश के जो प्रभारी हैं बीजेपी के, वहीं यदि बात करें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की, बाबूलाल मरांडी को लाया गया था कि वे जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पे जो प्रत्याशी होंगे उनको कैसे जीत दिलाएं। हालांकि 5 ऐसे लोकसभा सीट थे जहां पे वे असफल रहे, और 5 की यदि बात करें तो सभी बड़े चेहरे थे बीजेपी के, और उनको शिकस्त मिली इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की आज समीक्षा जरूर होगी, जिसमें मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा ने बीजेपी ने एक बार का भी नाम आ रहा था कि वो इस बार जीतेंगे ही, जीत कर ही आएंगी, पर इस बार उनको भी हार मिली है। दुमका से सीता सोरेन को भी हार मिली है। गीता और सीता दोनों को इस बार हार का सामना करना पड़ा। कहा कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला था, सीता को जहां एक बार जेएमएम से तोड़ के बीजेपी अपने साथ ले गई, दुमका से प्रत्याशी बनाया, हालांकि वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ यदि गीता कोड़ा की बात करें तो गीता कोड़ा को भी कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी अपने साथ ले गई और उसको चाईबासा से चुनाव लड़ाया। हालांकि जोबा मांझी वहां पे उनको टक्कर देते हुए उसको पराजित की, और वहां पे भी गीता कोड़ा को हार का सामना करना पड़ा। तीसरी एक बड़े चेहरे की बात करें तो आदिवासी चेहरे ही थे बीजेपी के, समीर उरांव। समीर उरांव भी लोहरदगा से प्रत्याशी थे। हालांकि सुखदेव भगत लोहरदगा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराने का काम किया। तो ऐसे कई बड़े चेहरे थे, और खासकर उन इलाकों में जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
और कहा जाता है कि झारखंड की यदि राजनीति की बात करें तो यहाँ की राजनीति आदिवासी से ही शुरू होती है और आदिवासी से ही खत्म होती है। तो जिस तरह से इस बार शिकस्त मिली है बीजेपी को, उसकी आज जरूर समीक्षा होगी। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो जो हार मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो बगावत के सुर हैं वो नजर आने लगे हैं। सीता सोरेन खुद अपनी पार्टी यानी बीजेपी के जो आला नेता है उनके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वे हराने का काम नहीं की है, माने जिताने का काम उनको नहीं की, हराने के लिए कई वहां पे पार्टी के जो लोग थे वे लगे हुए थे। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो कई जिलों में समीक्षा बैठक बीजेपी की हुई, जो प्रदेश मुख्यालय से भी कई ऐसे बड़े नेता गए थे, उनको भी कल जिल्लत झेलनी पड़ी है। कई जगहों पर उनके साथ कार्यकर्ताओं का दुर्व्यवहार हुआ। और यदि देवघर की ही बात करें तो निशिकांत और जो रामदास हैं उनके जो समर्थक थे दोनों आपस में भिड़े। और इसके बाद कहीं ना कहीं अब विपक्ष यानी जो गठबंधन की सरकार है वह भी आरोप इनके ऊपर अब लगाने लगी है कि इनके घर पे ही सब कुछ ठीक नहीं है और जो हालात बने हैं कहीं ना कहीं या लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है। और रिजल्ट ही जो जनता ने इस बार मैंडेट दिया है इन सभी को, उसका ही या खुमार देखने को मिल रहा है। संदीप, देखने को तो मिल रहा है लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी बन गई है, लेकिन इसी बीच 3 महीने में विधानसभा का भी चुनाव होना है। इसको लेकर क्या समीक्षा बैठक में कुछ हो सकता है, कुछ मंथन हो सकता है, कुछ चर्चा हो सकती है? बड़ी टास्क अब कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के जो नेता हैं बड़े उनके साथ होने वाली है, क्योंकि इस समीक्षा बैठक में कहीं ना कहीं आगे जो हो गया वो हो गया है, पर जो शिकस्त मिली है उसको बीजेपी अब कैसे विधानसभा चुनाव में अपने अधिक से अधिक सीटों पे काबिज हो सके, उनके जो विधायक हैं वो कोशिश करेगी। क्योंकि 400 पार के नारे शुरू से लग रहे थे, हालांकि वहां तक बीजेपी पहुंच नहीं पाई। तो ऐसे में बीजेपी अब जरूर कोशिश करेगी कि जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का उसमें अधिक से अधिक सीटों पर वे कैसे काबिज हो सके। और खासकर उन आदिवासी बहुल इलाकों की जरूर समीक्षा होगी जहां पे उनकी संख्या आदिवासियों की अधिक है, और कौन सा चेहरा वहां पे इस बार बीजेपी की तरफ से दिए जाएंगे जिसमें कह सकते हैं 100% वो श्योर हो कि ये जीत सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इस बार जो बड़े बड़े नेता थे वे भी इनके हार गए हैं। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें कोई पार्टी रिस्क ना ले, ताकि लोकसभा की स्थिति विधानसभा के चुनाव में ना देखने को मिले। बिल्कुल। और आज भी किसी अन्य पार्टी की भी बैठक हुई है और हाँ, जेएमएम ने खासकर बीजेपी पर तंज कसा है कि जो घटना देवघर में जो समीक्षा बैठक हुई थी वहां एक सांसद और एक विधायक दोनों के जो कार्यकर्ता थे आपस में उलझते हुए नजर आए। जो आदित्य साहू है सांसद है, रांची से गए थे उस समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए, उनके साथ भी धक्का मुक्की है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रचलन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है या राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो। तो कहीं ना कहीं जो अब जिस तरह की घटना घटी है तो ऐसे में विपक्ष जरूर इस चीज को भंजाने की कोशिश करती है कि उनकी जो नाकामियां है वह दिख रही है, लोकसभा चुनाव की हार से बौखलाए हुए हैं। इस तरह का आरोप अब बीजेपी पे और प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। बीजेपी की समीक्षा बैठक भी कुछ देर में होनी है, पता चल भी जाएगा कि क्या कुछ समीक्षा बैठक में होनी है।